यहाँ आए हुए सभी संतों के चरणों नमन करता हूँ मैं। आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है, ऐसा क्यों होता है शर्मा जी? हमारी प्लानिंग कुछ और होती है और हमारे भाग्य विधाता की प्लानिंग कुछ और होती है। कहते हैं ना, इंसान ने सोचा कब होता है, परमात्मा सोचे होता तत्काल। बलि चाहता आकाश, भेज दिया पाताल। बलि जो है यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ पूरा हो जाता, उनको इंद्रासन मिलता, लेकिन भगवान ने 52 रूप रख करके 3 पग में सब नाप लिया और पाताल भेज दिया। क्योंकि परमात्मा इच्छा कुछ और थी, उसी की इच्छा कुछ और थी। कहते हैं लाख जमाना चाहे तो क्या होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। इंसान कुछ भी चाह ले रहा है, लेकिन नहीं भैया, जो विधाता ने लिखा रखा है कोई काट नहीं सकता उसको। देखो ना, भगवान राम जंगल जंगल भटके हैं, जबकि भगवान थे ये। भगवान कृष्ण जीवन में कितना संघर्ष किया, ये जबकि परमात्मा थे, उनको नहीं छोड़ा कर विधाता ने, हम लोग कहाँ छोड़ देंगे भैया। कहते ना, हो ये वो जो राम रचि राखा, अपो तर्क बढ़ावे साखा। तो कौन सा राम ने रखा है? जब यहाँ कह रहे हैं वो ये वही राम रचि राखा, वो तर्क बढ़ावे साखा, तो कौन सा राम हुआ? वो हमारा राम है, हमारा भाग विधाता, हमारा कर्म विधाता, वही हमारा राम है। जो बोया वो काटा हमने, वही जब गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ तो काटेंगे। हम गेहूँ बो करके सोचे धान हो जाए, संभव नहीं है। तो हमारा कर्म ही हमको सुख और दुख देता है। फिर कह रहे हैं कर्म प्रधान कर विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। साफ कह दिया, कर्म प्रधान बता दिया। कर्म प्रधान करे, जो जैसे करेगा वैसा वो भरेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे का बुरा फल, ये प्रकृति के नियम ही है। इंसान के जीवन का जो चक्र है सब उसे कर्मों पर निर्भर है। कहते हैं बिना सुई के कपड़ा सिला न सिलेगा, बिना सुई के कपड़ा सिला न कभी सिलेगा। इसीलिए बुरे कर्म का अच्छा फल कभी मिला है न कभी मिलेगा। आदमी बुरा कर्म करता है, सोचता अच्छा फल मिल जाएगा, संभव नहीं है। प्रकृति के विरुद्ध कुछ काम नहीं होता है, जो होता है प्रकृति के हिसाब से होता हुआ है। एक महात्मा जी जंगल में जो है तपस्या कर रहे थे, काफ़ी समय तपस्या किया। तो तपस्या कर लिया, उनकी आँख खुली तो देखा एक चिड़िया जा रही थी। आँख से देखा, उनके तेज से आँख चिड़िया जल करके भस्म हो गई, नीचे गिर पड़ी, वो मर गई। तो महात्मा को अहंकार हो गया, मेरे अंदर दिव्य शक्ति आ गई, सिद्धि हमारे अंदर आ गई, बड़ा प्रसन्न हुए। तो महात्मा को भूख लगी थी, एक गांव में खाना मांगने के लिए आए कि दरवाजे पर खड़े हो गए, कहने लगा कुछ भिक्षा दे, खाने को दो। वो तो एक औरत जो है अपने पति खाना खिला रही थी और पंखा डूब रही थी। तो महात्मा ने 2 बार आवाज़ चिल्लाई, खाना दो। दोबारा कहने की दे दो वरना मैं श्राप दे दूंगा। औरत निकल के आई अंदर से, कहती महाराज हम जंगल चिड़िया नहीं हैं कि तुम्हारे देखने से भस्म हो जाएंगे। महात्मा जी ने सोचा जंगल में कोई था भी नहीं, तो कैसे मालूम पड़ा इसको? उसने पूछा कि बहन ये बात तुम्हें कैसे मालूम पड़ी? कहती मैं पतिव्रता औरत हूँ, अपने पति की सेवा करके मैंने जो है ये मैं जान लिया हमने। और जो है थोड़ा खाना पानी को दिया, रोटी दिया, तो कुछ और पूछना चाह रहे थे महात्मा जी, और कुछ बहुत पूछना चाह रहे थे। औरत ने कहा ऐसा महाराज पति मेरे खाना खा रहे हैं, हम पंखा झेल रहे हैं, एक काम करो और सदन का साई रहता है वहाँ चले जाओ, फलानी जगह वो बताएगा आपको। महात्मा फिर सदन का साई पर जाते हैं, सदन का साई था तो वहाँ पर पूछा, वो महात्मा जो देखा उसने सदन का साई ने, तो उसने पूछा महाराज आप उस औरत ने भेजा है? महात्मा ताज्जुब हुआ, इसको कैसे मालूम पड़ा औरत ने भेजा है? तो सदन का साई कहने लगा ऐसा भैया काफ़ी ग्राहक खड़े, भीड़ लगी हुई है, आप चले जाओ, मदन बढ़ई फलाने गांव में रहते हैं, वो आपके बात को उत्तर देंगे आपको। अच्छा ठीक है, पहुँचा मदन बढ़ई के यहाँ, घर भी आता है तो मालूम पड़ता बाग में गए हुए हैं। तो बाग में जाता है तो मदन बढ़ई जो है बातचीत किए, मदन बढ़ई का तुम उसने कफाएँ भी तुमने भेजा यहाँ पर, तो बड़ा ताज्जुब लगा, किसी कैसे मालूम पड़ा। तो मदन बढ़ई जो थे एक लकड़ी का पावा बना रहे थे, वो पावा पैर बना रहे थे। तो महात्मा जी ने पूछा ये क्या बना रहे हैं? कहने लगे कि मदन बढ़ई बोला मेरे नाती का पैर टूटने वाला है, उसके लिए मैं पहले से इंतजाम कर रहा हूँ। पैर टूटने वाला कैसे? कहने लगे नाती वो मेरा खेल रहा है, वो आम के पेड़ चढ़ेगा और गिरेगा, अब पैर टूट जाएगा, उसके इंतजाम पहले मैं कर रहा हूँ।
बोला ये पागल आदमी। महात्मा जी बोले तो तुमको मालूम है पेड़ पे चढ़ेगा, गिर टूटेगा, पेड़ चढ़ने मत दो उसको। कहने महाराज जो होना वो होकर रहता, वो हो जाता हुआ है। तो कहें महात्मा लड़का कहाँ आपका है? तो उन्होंने कहा कि वो लड़का खेल रहा है। तो बैठे 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 तो लड़के भगा, जाके भगा दिया उसको। तो आप कहने चलो घर चल बात करते हैं। लड़का उस टाइम भाग गया वहाँ से वो। लेकिन ये लोग जैसे चले हैं, लड़का आम के पेड़ चढ़ता है, वो आम तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पैर फिसलता हो नीचे गिर जाता है। लड़के टांग टूट जाते हो, चिल्लाता बहुत है। इन लोग कुछ दूर गए होते हैं, आवाज़ सुनते हैं, और उसके बाद आते उनके पास नहीं है। देखते वाकई में पैर टूट गया, उठ नहीं पा रहा है। तो कहना ये बड़ा ताज्जुब हो गया, कैसे हो गया? तो ये ताज्जुब नहीं है। आज से एक हफ्ते के भीतर तुमको महात्मा तुमको यहाँ राजा तुमको फांसी तुमको देगा। बोले मैंने क्या कर दिया फांसी देगा? कहने कुछ करिए वहाँ वहीं बैठ जाइए आप बैठ जाइए बात अब बैठ जाइए बात कर। मैंने क्या किया है? कहने कुछ करो आज फांसी तुमको देगा यहाँ पर। तो महात्मा जी कहते मैं जंगल भाग जाऊँगा। तो तुम कहीं भागो, होने तो होकर रहेगी, एक तुमको फांसी होने वाली तुमको है। और महात्मा जी की हालत खराब, वो भाग रहे हैं वो है। तो रास्ते में महात्मा जी वो राजा था, उसकी जो रानी थी, उसकी जो एक नौकरानी थी, वो रानी के एक हार चोरी करके भाग रही थी वो है, रथ में बैठ करके वो किराया कर गाड़ी जा रही थी। महात्मा जंगल से भागे जा रहे थे। तो उसने कहा महात्मा कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे हम रथ से भाग रहे हैं, यहाँ पर भाग रहे हैं वहाँ पर। तो कहने लगे हम भी भाग ही रहे हैं, बैठ जाओ तुम भी जा करके। वो बैठ गए भैया वहीं पर वो। तो वो जाकर रुकती वहाँ पर और कहती हैं, इस जगह बाजार रुकती हुआ है और कहती महाराज इस समय हार मेरे पास के पास है, इसको बेचना है। तो राजा हार चोरी हो गया था, उसने जो है